आज हम विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग में किसी सूत्र की स्थापना कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों में हमको अगर हमें ये पता है कि एक भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच में संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को हम प्राप्त कैसे करेंगे वो यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल यानी कि एक दोलन में लगा समय उस पेंडुलम की लंबाई पर निर्भर करता है। प्रयोगों के द्वारा ये पता चला कि वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। सिंपल पेंडुलम तुम लोग जानते ही हो, इस तरह से एक कोई ठोस गोले को किसी दृढ़ आधार से किसी धागे से लटका दें, उसको मध्यमान स्थिति से छोड़ दे तो दोलन करने लगता है। तो इसकी ये जो L लंबाई है गोले की आधी त्रिज्या तक जोड़ दो तो इसकी प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। तो ये इस पर निर्भर करता है, गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण यानी G के मान पर निर्भर करता है। अब ये इनका फंक्शन है, आवर्तकाल लंबाई द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर है। लेकिन किस तरह से निर्भर है कि L का स्क्वायर आएगा कि वर्गमूल आएगा कि घन आएगा, क्या आएगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए मान लो L की घात A है, L की घात B है और G की घात C है। इस तरह से तीन घात है। और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं there is some constant K, L की घात A, L की घात B और G की घात C। अब दोनों पक्षों की राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर यानी लेफ्ट हैंड साइड के भी और राइट हैंड साइड के भी विमीय सूत्र हम लिखते हैं। तो T तो क्या है, आवर्तकाल है यानी कि इसमें द्रव्यमान नहीं है, लंबाई नहीं है, सिर्फ आवर्तकाल यानी समय बना है, T की घात 1 है। और दाहिने तरफ पर तो K स्थिरांक, इसकी कोई भी मान L क्या है, लंबाई, तो लंबाई के ऊपर कितनी घात लिखी हमने 1। M क्या है, द्रव्यमान के ऊपर हमने कितनी घात लिखी है B। और G क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण का जो सूत्र होता है, त्वरण का विमीय सूत्र होता है L_T-2। उसके ऊपर कितनी घात आ रही है, C घात आ रही है। अब इसको हम और कोष्टक को खोल लेते हैं तो L की घात B, घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होता है। तो कोष्टक खोलेंगे तो 1 का C में गुणा हो जाएगा तो L की घात C, T की घात -2C। अब बाएं तरफ पे जो घातें लिखी हैं वो भी लिखी रहेंगे और दाएं तरफ की भी देखते हैं। तो यहाँ पर M की घात तो B है, L की घात A और ये सब गुणित में है तो L की घात A प्लस C हो जाएगी और T की घात कितनी हो जाएगी -2C। और यहाँ पे तो M की घात 0, L की घात 0, T की घात 1। अब दोनों पक्षों के हम घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करेंगे तो M के स्थान पे 0 है, यहाँ B है, यानी क्या पता चल रहा है कि B का मान 0 पता चल रहा है। फिर T का मान यहाँ 1 है और यहाँ पे कितना है -2C, तो -2C का मान कितना है 1, तो C का मान कितना हो जाएगा -1/2। एक तो B का मान पता चल गया कि B का मान 0 है और C का मान कितना है -1/2। अब बच क्या रहा है, L की घात 0 और यहाँ कितनी है 1 प्लस C का मान 0 है। अब C का मान तो यहाँ से हम A का मान निकालना है, C का मान कितना है -1/2, तो C का मान -1/2 रख दिया तो A का मान पक्षांतर करके कितना आ गया 1/2। तो अब B का मान 0 आया। ये सारे मान हम कौन से समीकरण में रख देते हैं, ये जो हमारा मूलभूत समीकरण बना है इस मूलभूत समीकरण में हम ये मान रख देते हैं। तो T बराबर क्या आ जाएगा, T बराबर K, L की घात कितना A का मान कितना आया है देखो 1/2
घात कितनी आई है b, b का मान कितना है 0। फिर g के ऊपर कितनी घात आई है c, c का मान कितना है ऋण 1/2। ये सारे मान हमने रख दिए। तो t बराबर क्या हो गया k, l का मतलब क्या हो गया 1/2 का घात का मतलब होता है अंडर रूट, m का घात 0 का मतलब तो 1, और g इसका मतलब g की घात बटे में अंडर रूट 2 वर्गमूल g, क्योंकि ऋण 1/2 का घात अंश से वो हर में चले जाएगा। और प्रयोगों के द्वारा पता चला है कि स्थिरांक k का मान 2 पाई के बराबर होता है, तो जिससे t बराबर सूत्र हो गया 2 पाई अंडर रूट l बाई g। इस तरीके से हम समीकरण के स्थापना, सूत्र की स्थापना विभेद विश्लेषण के द्वारा कर सकते हैं। अगले दिन हम इसका अगला अनुप्रयोग देखेंगे।